और अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई। साथ ही मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो चुकी है। बड़ी खबर आपके सामने, जहां सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। बैठक में कई प्रमुख मंत्री उपस्थित रहे। साथ ही कई विभागीय मामलों से जुड़े एजेंडों पर बातचीत भी हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की गई। ये बैठक राज्य के कई विकासात्मक और नीतिगत मुद्दों पर फैसले लेने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तारीखों पर भी संभावित निर्णय हो सकता है। बता दें कि इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल सहित प्रमुख मंत्री मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है, साथ ही जिनमें राज्य की आर्थिक योजनाएं शामिल हैं, कर्मचारी कल्याण, पर्यटन विकास और अन्य विभागीय मामलों से जुड़े एजेंडों पर भी बातचीत हुई है। विशेष रूप से विधानसभा के बजट सत्र की तिथि और स्थान को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। साथ ही राज्य सरकार पहले से ही इस बजट सत्र के लिए तैयार थी। और इसी पर उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ मेरे साथ हैं कृष्णा कुमार। कृष्णा, ये जो पूरी एक कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है, इसमें क्या क्या अहम मुद्दों पर अब बातचीत हो चुकी है, एक बार ताजा जानकारी दीजिए। बिल्कुल नंदिनी, देखिए देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे एक अहम कैबिनेट बैठक हुई है। इस कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर जो है वो कैबिनेट की सहमति। जैसे अगर हम कैबिनेट के प्रस्तावों की बात करें, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक को लेकर जो है वो कई फैसले राजस्व सहित वो दिए गए हैं काफी लंबे समय से। जो लंबित से अगर हम बात करें एयर कनेक्टिविटी की भी, तो बहुत का हेलीपैड और 46 हेलीपैड जो है वो केंद्र सरकार को सौंपने की जो है वो उत्तराखंड सरकार अपनी सहमति से तैयारी कर रही है, जिसमें कैबिनेट में ये प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। इसके अलावा भी शिक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में पास हुए हैं। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो कई शिक्षकों की भर्ती में जो है वो काफी समय से लंबित चल रही थी, जिसमें आज 500 शिक्षकों की जो है वो भर्ती कैबिनेट ने निर्णय करने का फैसला लिया है। इसके अलावा भी कई प्रस्तावों पर जो है वो कैबिनेट की मोहर लगी है। जी, हालांकि कृष्णा, जो भी कैबिनेट बैठक हुई है उसके बाद उसमें क्या औपचारिक तौर पर कोई शोक प्रस्तावित भी किया गया है? क्योंकि जिस तरह से जो महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा एक दुख का दिन है आज। बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का जो है वो निधन हो गया था, जिसमें कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले 2 मिनट का मौन व्रत जो है वो रख के कैबिनेट ने शोक संवेदना व्यक्त करी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि हमारे एनडीए का जो गठबंधन था उसमें बहुत ही बड़ी क्षति और नुकसान जो है हुए गठबंधन में होगा। उन्होंने सहानुभूति जताई है उनके परिवार के प्रति भी। और चाहे हम उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बात करें तो उन्होंने भी सहानुभूति जताई और एनडीए परिवार में एक दिक्कत का भाव जो है वो उन्होंने इन दिनों बताया है। जी, हालांकि कृष्णा, इस दुखद घटना के बाद राज्य सरकार ने भी क्या अपने किसी कार्यक्रम को आने वाले दिनों के लिए स्थगित किया है? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से 3 दिन का शोक है, वहां पर क्या अभी ताजा स्थिति दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की कोई संदेश जो है वो राज्य सरकार के द्वारा घोषणा नहीं करी गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि कैबिनेट बैठक भी जो है वो कैंसिल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कैबिनेट बैठक से पहले मौन व्रत जो है वो पूरी कैबिनेट ने रखे 2 मिनट का उनको शोक संवेदना जो है वो प्रकट की है। इसके बाद से जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के थे वो लगातार लगे हुए हैं, कोई भी कार्यक्रम उनका कैंसिल नहीं हुआ है। जी, हालांकि थोड़ा कैबिनेट मीटिंग के बारे में भी अगर बात करूंगी तो इस कैबिनेट मीटिंग में जनहित से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे आज किसी प्रस्ताव में आज मोहर लगी हो? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया शिक्षकों की भर्ती के लिए कि काफी समय से लंबित ये मामला चल रहा था, तो 500 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है इस कैबिनेट बैठक में मोहर लगी है। इसके अलावा चिकित्सा में भी काफी सारी जो प्रस्ताव थे उसमें से कुछ पर मोहर जो है वो कैबिनेट बैठक में लगी है कि काफी लंबे समय से चिकित्सा को लेकर हॉस्पिटल में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जो इस विभाग की मांग थी उसको जो है वो कैबिनेट ने आज मोहर लगाया है। अब कुछ देर बाद पता चल पाएगा कि किन किन मुद्दों पर जो है वो स्पष्ट तौर पर कैबिनेट में जो है वो निर्णय आए हैं।
जी, हालांकि कृष्णा, जिस तरीके से सुबह से जो खबरें बनी हुई हैं और तस्वीरों में भी हम लगातार देख रहे हैं, 2 मिनट का मौन जो इस कैबिनेट बैठक में रखा गया, क्या इस दुखद घटना के बाद जो फैसले ले लेते, क्या उस पर भी क्या कोई असर आज दिखाई दिया है कैबिनेट बैठक पर? और कुछ तकनीकी खराबी के कारण कृष्णा कुमार की आवाज़ जो है नहीं आ रही है। फिलहाल देहरादून से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक हुई है और जिसमें 2 मिनट का मौन भी जो है रखा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। बैठक में कई प्रमुख मंत्री उपस्थित रहे।